ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टूडेज ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट वी विल क्रिएट दिस ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट. पहले मैं ये बता देता हूँ ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल का सर्च बॉक्स. एक ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में बेसिकली एक टेक्स्ट फील्ड होती है जहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं रैंडम सा, और बेस्ड ऑन जो हमने टाइप किया है गूगल हमें कुछ सजेशन देता है. ठीक है, और जैसे ही हम सजेशन पे क्लिक करते हैं सेलेक्टेड वैल्यू टेक्स्ट फील्ड में चली जाती है. यहाँ पे तुम देखोगे मैंने कुछ भी टाइप किया, सजेशन आए. जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन बंद हो जाएगी, सेलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी. ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ वैसे ही एक क्रॉस की बटन आ जाती है जिस पे जब मैं क्लिक करता हूँ जो भी मैंने लिखा होता है वो क्लियर हो जाता है. ओके, तो आज के इस सेशन में हम इसी कंपोनेंट को बनाएंगे और ये है हमारे कुछ टास्क. सबसे पहले यूज़र शुड बी एबल टू टाइप ऑन द टेक्स्ट फील्ड. मैं वहाँ पे कुछ लिख पाऊँ. अगर सजेशंस अवेलेबल हैं शो देम बिलो टेक्स्ट फील्ड. यूज़र कैन सेलेक्ट अ ऑप्शन. अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हमें वो केस भी मैनेज करना है. वंस सेलेक्शन इज मेड सजेशंस शुड बी हिडन. User should be able to clear the text field with the help of a clear button. And selected item should be shown differently from other options. मैं बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि मैंने क्या सेलेक्ट किया है. अगर मैं दोबारा से लिस्ट ओपन करता हूँ विथ सम टेक्स्ट, और ये दीज आर सुपर बेसिक. ठीक है, इंटरव्यू में बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जाता है. दीज आर बेसिक बेसिक थिंग्स, ये मस्ट हैव है करना. कुछ बार रेजर क्वेश्चंस होते हैं वो कि ये हैं, तुम्हें डेटा एपीआई से लाने को बोल दिया जाता है और समटाइम्स लोडर शो करने को बोल दिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, डेटा आने में टाइम लग गया, तो उस टाइम पे लिस्ट में शो अ लोडर. ओके, एंड इनपुट को डिबाउंस करने को भी बोल दिया जाता है. तो हम इसको भी आज कवर करेंगे. पहले हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे और फिर जो बोनस पॉइंट्स हैं हम वो कवर करेंगे, और एट द एंड एक एडिशनल टास्क तुम लोगों के लिए. ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ड्राइंग टूल में. सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कितने कंपोनेंट्स बनाएं और हमारे कंपोनेंट्स का क्या स्ट्रक्चर हो. तो अगेन ऑटो कंप्लीट में सबसे पहले मुझे चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड. दिस इज़ माय टेक्स्ट फील्ड, और इस टेक्स्ट फील्ड के नीचे मुझे मेरी लिस्ट चाहिए. ओके, जहाँ पे आइटम्स होंगे मेरे. एंड वन बटन टू क्लियर जो भी मैंने टाइप किया है. तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, बट अगर मैं थोड़ा और सोचूं तो मुझे 4 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहला कंपोनेंट टेक्स्ट फील्ड, दूसरा कंपोनेंट बटन, तीसरा कंपोनेंट लिस्ट, और चौथा कंपोनेंट लिस्ट आइटम. ओके, और एक पांचवा कंपोनेंट बनेगा जो इन सबको होल्ड करके रखेगा अपने अंदर. ओके, एंड इसको हम बोलेंगे ऑटो कंप्लीट. सो मेरी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा. एक फोल्डर होगा ऑटो कंप्लीट और उसके अंदर ये सिंपल 5 कंपोनेंट्स होंगे. दिस विल बी अ कंपोनेंट. ओके, अब ये कंपोनेंट आपस में बात कैसे करेंगे हमें वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, सो दैट जब हम कोड करने जाएं तो हमें बस कोड लिखना हो, उस टाइम पे हम सोचे नहीं. ठीक है, सो लेट्स डिसाइड कि कम्युनिकेशन कैसे होगा.
लेट्स डिसमेंटल देम। ठीक है, सबसे पहले हम ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट को क्या चाहिए ये डिसाइड कर लेते हैं। तो मेरे इस ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट को बाहर से बस एक ही चीज़ चाहिए, और वो चीज़ है सजेशंस टू शो। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज एन इनपुट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एट दिस मोमेंट। इसके बाद माइट भी कुछ निकल आए, वो हम देखेंगे। तो सजेशंस मुझे मिल गए। अब इन सजेशन को कौन यूज़ करेगा? इन सजेशंस को यूज़ करेगा मेरा ये लिस्ट। ओके, दिस विल यूज़ सजेशंस। अब क्या ये लिस्ट सारे सजेशन यूज़ करेगी? नहीं, दिस विल यूज़ फिल्टर्ड सजेशन। ओके, क्यों फिल्टर्ड सजेशन? क्योंकि मैं जो भी इस टेक्स्ट फील्ड में टाइप करूँगा, मुझे उसके बेसिस पे फिल्टर्ड सजेशन को दिखाना है। तो मेरा ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट इस लिस्ट को फिल्टर्ड सजेशन एज अ इनपुट देगा। ओके, इस लिस्ट का काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं ये सर्च फील्ड। तो सर्च फील्ड का काम होगा जो भी यूज़र टाइप करेगा उसको बबल अप करना ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे यूज़र ने जो भी टाइप किया है उसके बेसिस पे एक लिस्ट पॉपुलेट करनी है। मुझे वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट में चाहिए, क्योंकि सिबलिंग आपस में बात नहीं कर सकते। मुझे पेरेंट को बताना पड़ेगा यूज़र ने ये टाइप किया है, और टेक्स्ट फील्ड की जो स्टेट है वो ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में रहेगी। लाइक से टेक्स्ट, टेक्स्ट विल बी इन ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट, जिसे हम एज अ प्रॉप पास करेंगे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट में। ओके, एंड ये जो बटन मैंने यहाँ पे बनाई है क्लियर बटन, क्लियर बटन भी अपने पेरेंट को बताएगा कि यूज़र ने क्लियर को प्रेस किया है। ओके, ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि जो सर्च यूज़र ने किया है वो वैल्यू पेरेंट में है, जो लिस्ट दिख रही है वो पेरेंट में है। तो क्लियर बटन खुद से कुछ नहीं करेगा, वो बस पेरेंट को बताएगा यूज़र ने क्लिक किया है। ओके, एंड ये जो मेरे लिस्ट आइटम है इनको जो डेटा है वो सप्लाई करेगा ये मेरा लिस्ट कंपोनेंट। ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली, बट हाउ दिस कंपोनेंट विल कम्युनिकेट टू द कंपोनेंट दैट यूजेस इट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट कैसे इस कंपोनेंट से कम्युनिकेट करेगा? तो बेसिकली ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट बस यहाँ पे बताएगा कि यूज़र ने कोई वैल्यू सेलेक्ट की है, कुछ टाइप किया है, दैट्स इट। ऐप कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जैसे ही डेटा चेंज हो वो कुछ काम करे। तो बेसिकली ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट बस एक फंक्शन एक्सपोज करेगा ऑन चेंज। ठीक है, जिसमें हम वैल्यू भेज देंगे, और ये वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट माइट भी अपने स्टेट में रखे या कॉल बैक के थ्रू जो भी करना चाहे। हमें इसमें एरे पास करना पड़ेगा ना सजेशन का बाहर से। यस, ऑटो सो फॉर नाउ वी विल पास हार्ड कोडेड एरे, और जब हम बार रेजर सेक्शन में जाएंगे फिर वहाँ पे हम एपीआई से डेटा लाएंगे, बट अभी के लिए विल पास एन हार्ड कोडेड एरे। सो अगेन, टू create this component, first we'll create a folder auto complete, and inside it index.jsx auto complete.jsx and one style file, and auto complete component के अंदर simply a function, and let's export it right away, and यहाँ से हम simply एक jsx रिटर्न कर देते हैं, और इस ऑटो कंप्लीट को हम अपनी इंडेक्स फाइल से सिंपली एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंड लेट्स ऐड दिस इन आर ऐप कंपोनेंट। ओके, और लगे हाथों हम सिंपली अपना डेटा भी बना लेते हैं।
const suggestions, and for now let's have a fruits name apple. So ऑटो कंप्लीट को सजेशंस मिल चुके हैं. लेट्स गो इनसाइड ऑटो कंप्लीट एंड रिसीव दोज सजेशंस. ओके, नाइस कैच. ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड बना सकता हूँ, बट अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बनाता हूँ तो आई विल लूज़ फ्यू थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग, मुझे हर बार इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इसी कंपोनेंट में अगर मैं मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड यूज़ करूँ या कहीं और यूज़ करूँ तो हर बार मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा. और फिर मुझे हर जगह माइट बी CSS स्टाइलिंग या कुछ चेंजेस हर जगह करने पड़ेंगे. मैं रीयूजेबिलिटी अचीव नहीं करूँगा और मैं रिएक्ट का कॉन्सेप्ट भी ब्रेक करूँगा कि एवरीथिंग शुड बी अ कॉम्पोनेंट. ओके, तो आइडियली हमें एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे बनाना चाहिए. सो वी विल क्रिएट अ कॉम्पोनेंट एंड विल नेम इट एज इनपुट टेक्स्ट. ओके, और मैं सिंपली तीनों फाइल कॉपी कर लेता हूँ. लेट्स पेस्ट इट. इसको हम रीनेम कर देते हैं इनपुट टेक्स्ट always, and let's rename this. अभी यहाँ पे मुझे इस div की ज़रूरत नहीं है because I can simply have a input type equal to text. Okay, and I don't need this suggestions prop. Input JSX, ठीक है, this is right. CSS is right. CSS को हम import भी कर लेते हैं अगर हमें कुछ लिखना पड़ा. Import style.css and let's add this. ठीक है, सो यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट कंपोनेंट था दैट इज विजिबल. नाउ लेट्स ऐड दैट बटन. सो सी, कंपोनेंट्स क्रिएट करके हम अपने इस ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में रीयूजेबिलिटी ऐड कर रहे हैं. कल को अगर मुझे इस कंपोनेंट को एक्सटेंड करना हुआ, कहीं पर मुझे बटन बनानी पड़ी, टेक्स्ट फील्ड बनानी पड़ी, तो हर बार मुझे सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी. ओके, सो ये एडवांटेज होता है. अगर तुम्हें अगेन टाइम सेव करना है तो यू कैन सिंपली क्रिएट ऑल दोज थिंग्स विदाउट कंपोनेंट, बट आइडियली तुम्हें कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहिए. ठीक है, तो अगेन रिलीज सेम, दिस इज अ बटन. और यहाँ पर भी आई डोंट नीड अ div, आई कैन सिंपली हैव अ बटन. अब यहाँ पे जो मैंने बटन बनाई है, दिस कैन बी एनी बटन. मैं यहाँ पर कोई लेबल वगैरह हार्ड कोड नहीं कर सकता. आई विल टेक दिस लेबल फ्रॉम प्रॉप और ऑन क्लिक बटन में होगा ही होगा. सो विल अटैच अ ऑन क्लिक एंड विल टेक इट फ्रॉम अ प्रॉप एंड विल ऑल्सो असाइन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सो दैट अगर यूज़र पास ना करे मेरी एप्लीकेशन क्रैश ना हो. ओके, एंड हियर लेट्स रीनेम इट. ओके, सो यहाँ पे बटन मुझे दिख रही है. मैंने कुछ लेबल पास नहीं किया, दैट्स वाई कोई लेबल नहीं आ रहा. तो लेट्स पास अ लेबल. ओके, सो मेरी क्लियर बटन आ चुकी है. नाउ आई वांट माय सजेशंस. सो सजेशंस के लिए अगेन आई नीड अ कंपोनेंट. सो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट. एंड यहाँ पर मुझे div की ज़रूरत पड़ेगी, सजेशंस. ओके, एंड अगेन इस सजेशन पे वी कैन रन अ मैप. ओके, and we can return another component. Let's name it like say list item.
अभी हमने इसे बनाया नहीं है, लिस्ट आइटम, एंड यहाँ पे सिंपली हम सजेशन पास कर देते हैं, एंड फॉर नाउ लेट्स पास की एज सजेशन बिकॉज एवरीथिंग इज यूनिक. और this list item we can choose, like say either we can have another file or we can simply create it in this file only. Okay, so I'm creating this in same file. And suggestions में क्या होगा, suggestions are clickable buttons. Okay, we can click on it, so we'll simply return button label or suggestion, sorry. सो सी, अगर मैंने वो बटन कंपोनेंट ना बनाया होता तो अब फिर से मुझे यहाँ पे बटन लिखना पड़ता, सारी फंक्शनैलिटी करनी पड़ती, बट मेरे पास बटन है तो आई कैन यूज़ दैट कंपोनेंट. ओके, एंड लेट्स ऐड दिस सजेशंस इन आवर यूआई. और सजेशंस हम पास कर देते हैं. ठीक है, सजेशंस, लेट्स सी कि हमने क्या ब्रेक किया. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सजेशन लिस्ट आ रही है, बट राइट नाउ दिस इज कमिंग एज एम्प्टी. ना तो बटन में कुछ लिख के आ रहा है, क्योंकि सी, हमने माइट बी अप्रोप्रिएट डेटा असाइन नहीं किया है. लेट्स सी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो हमने सजेशंस में भेज दिए. लेट्स चेक दी सजेशंस कंपोनेंट. ओके, लेट्स गो टू दिस कंपोनेंट. हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने एक्सपोर्ट क्या किया, बटन, बट बटन यहाँ पे है ही नहीं, और इसी वजह से वहाँ बटन बन रही है. तो लेट्स करेक्ट इट. सी, यहाँ पर मेरे पास एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी, ग्रेप्स आ चुके हैं, बट राइट नाउ दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ ऑटो कंप्लीट कॉम्पोनेंट. सो लेट्स ऐड सम CSS. तो हम चलते हैं ऑटो कंप्लीट में. दिस विल बी इन अ डिव. यहाँ पे हम CSS फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, style.css, एंड ऑटो कंप्लीट. हम इसको फ्लेक्स कर देंगे, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन विल बी कॉलम, एंड विल ऐड सम गैप 12 पिक्सल. ठीक है, एंड लेट्स गो टू सजेशंस. यहाँ पे हमने सजेशंस क्लास अप्लाई की है, तो यहाँ पे भी हम फ्लेक्स कर देंगे, एंड यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम कर देंगे. ओके, सो दैट सब एक के नीचे एक आ जाए. और यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, सजेशंस में जितने भी बटन्स हैं हम उनका बैकग्राउंड कलर कर देंगे क्लियर, या ट्रांसपेरेंट कर देते हैं. ट्रांसपेरेंट है। ओके, और सजेशंस में हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ब्लू, एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा. ठीक है, अभी जब मैं होवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है. लेट्स डू वन थिंग. होवर पे हम बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं थोड़ा. ठीक है, तो अभी मेरा लिस्ट जैसा एटलीस्ट ये लग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो UI लेयर का काम है वो हो चुका है. अब इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने का कोड हमें लिखना है. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड, कि मैं जो भी टाइप करूँ. लेट्स गो हेयर. सो यहाँ पे मेरे सारे कंपोनेंट्स लिस्टेड हैं इन ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट. जो भी यूज़र टाइप करे वो मुझे यहाँ पे चाहिए. ओके, सो मुझे यहाँ पर स्टेट बनानी पड़ेगी, कॉन्स्ट एंटर्ड, या फिर इसे मैं नाम दे देता हूँ क्वेरी, एंड सेट क्वेरी. ओके, स्टार्टिंग में अगेन दिस विल बी अ एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड आई विल क्रिएट अ फंक्शन हियर, हैंडल क्वेरी
चेंज, एंड यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी. आई विल सिंपली डू दिस सेट क्वेरी वैल्यू. ओके, और हैंडल क्वेरी चेंज को मैं यहाँ पास कर दूंगा ऑन चेंज, एंड this query will go in value prop. Okay, so let's go to input component value and on change. Let's bind this on change handle change. ओके, सो यहाँ पे मेरा इनपुट टेक्स्ट कंपोनेंट रेडी है. अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँगा तो आई एम एबल टू टाइप समथिंग. ओके, दैट मीन्स कि ये सही चल रहा है क्योंकि मैंने इसे स्टेट से बाइंड कर दिया है. अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो इफेक्ट दिखेगा नहीं. ओके, सो दिस इज़ वर्किंग फाइन. दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास जो क्वेरी है दैट इज़ अपडेटिंग करेक्टली. हम क्लियर बटन की भी फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं. मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ हैंडल क्लियर, और यहाँ पे सिंपली सेट क्वेरी एम्प्टी स्ट्रिंग. ओके, और इस हैंडल क्लियर को मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर. तो दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन. अब बात आती है इस सजेशन लिस्ट को फिल्टर करने की कि जो भी यहाँ पे रिजल्ट हैं वो बेस्ड ऑन दिस क्वेरी मुझे दिखें. ओके, तो व्हाट आई कैन डू, I can simply create a variable here, like say const filtered query, or I can run a map over these suggestions. Sorry, I can run a filter. Okay, dot filter, and I will get the suggestion. So what I will do, I will simply return suggestion dot to लोअर केस. फर्स्ट मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर लूँगा सो दैट मैं लोअर केस की मैचिंग को भी चेक कर सकूँ. एंड सिंपली चेक कर लूँगा क्या सजेशन में इंक्लूड्स, क्या सजेशन में जो भी यूज़र ने टाइप किया है वो है टू लोअर केस. ओके, सो इंक्लूड्स बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग की प्रेजेंस को चेक करता है. ओके, अगर छोटा सा भी पार्ट होता है तो दिस विल रिटर्न ट्रू. सो अभी मेरे पास फिल्टर्ड क्वेरी आ गई है. नाउ आई विल सेंड दिस एज अ सजेशन लिस्ट. ओके, सो लेट मी टाइप हियर ए सी. ओके, सो मेरी सजेशन लिस्ट भी सही से काम कर रही है, बट अगर मैंने कुछ टाइप नहीं किया है तब भी ये विजिबल है. सो आई कैन नाउ कंट्रोल इट. आई कैन सिंपली ऐड अ कंडीशन. अगर क्वेरी की लेंथ है, ओके, ओनली देन शो इट, और इसे मैं बूलियन में कास्ट कर लूँगा. ओके, सो नाउ कोई लिस्ट नहीं है. अभी मैं कुछ टाइप करूँगा तो लिस्ट आ रही है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम. मैं जैसे ही कुछ टाइप करता हूँ मेरा ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट मूव हो जा रहा है, बट ऐसा होता नहीं है. अगर मैं गूगल खोलूँ, यहाँ पे लिस्ट नीचे खुल रही है, राइट, मेरा कंपोनेंट कोई मूव नहीं कर रहा. सो ये एक इशू है, वी हैव टू फिक्स इट. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू आवर ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट, एंड यहाँ पे हमें ये जो डिव हमने बनाया है इसको हमें रिलेटिव करना पड़ेगा. ओके, एंड जो सजेशन हमने बनाया है इसको हमें फिक्स्ड करना पड़ेगा. हाँ, यस, एब्सोल्यूट. So we'll use absolute to fix its position below this text field. Let's see top. And let's apply width. Let's refresh it. See, अभी मेरी जो लिस्ट की पोजीशन है दैट इज़ नॉट चेंजिंग. तो यहाँ पे एटलीस्ट हमने 60% काम कर दिया है. अब जो काम बचता है वो ये कि मैं जो भी यहाँ पे क्लिक करूँ दैट शुड बी पॉपुलेटेड इन दी टेक्स्ट फील्ड और ये क्लोज हो जाए. तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने सजेशंस कंपोनेंट में, और
यहाँ पर हमें सिंपली एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लाइक से इन द लिस्ट आइटम। ओके, फंक्शन ऑन क्लिक या हैंडल सेलेक्ट, और दिस विल बी अ करीड फंक्शन। ओके, ऑन क्लिक, बट अपने को आई बिलीव करी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सजेशन है वो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है। सो आई कैन रिमूव दिस, आई कैन सिंपली डू दिस ऑन सेलेक्ट, मैं यहाँ पे सिंपली सजेशन पास कर सकता हूँ। ओके, एंड दिस विल बी रिसीव्ड एज अ प्रॉप एंड विल सिंपली पास इट। ओके, एंड अब मुझे ये ऑन सेलेक्ट पीछे से भेजना भी पड़ेगा, तो लेट्स गो टू आर ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट। यहाँ रहे मेरे सजेशंस की लिस्ट, मुझे यहाँ पे ऑन सेलेक्ट भेजना है। ओके, सो आई कैन डू फ्यू थिंग्स हेयर, लाइक जस्ट फिक्स दिस फर्स्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये भी पास कर सकता हूँ, हैंडल क्वेरी चेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, जो भी मैंने क्लिक किया वो यहाँ पे पॉपुलेट हो गया, बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि दिस इज़ नॉट क्लोजिंग। जो यहाँ पे दिख रहा है वो विजिबल तो है ही ऑप्शन, बट साथ ही साथ मेरा सजेशंस कंपोनेंट भी यहाँ पे विजिबल है। ओके, नाउ अब मैं इस पे चेक नहीं लगा सकता जो हमने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है, क्वेरी डॉट लेंथ, क्योंकि क्वेरी तो हमेशा रहेगी। अब अगर मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ, लाइक से एप्पल टाइप किया मैंने, APPLE, तो ये तो रहेगा ही यहाँ पे। सो हाउ कैन वी रिमूव इट? तो इसके लिए अब हमें एक नई स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज देयर इज़ नो वे कि मैं बस इस क्वेरी के बेसिस पे चेक कर सकूं कि मुझे इसे दिखाना है कि नहीं। ओके, तो वी हैव टू क्रिएट अनदर स्टेट, शो लिस्ट, सेट शो लिस्ट, एंड दिस विल बी फॉल्स बाय डिफॉल्ट। ओके, और इसको हम ट्रू कर देंगे जैसे ही यूज़र कुछ चेंज करेगा। ओके, सो यूज़र ने कुछ टाइप किया, हमने इसे ट्रू कर दिया, और यहाँ पे जो हमारा चेक लगा है ये अभी हम इसे लगे रहने देते हैं। हम देखते हैं कि हम इस शो लिस्ट को फॉल्स कब करें। सो इसको फॉल्स करने के लिए अब हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस हैंडल क्वेरी चेंज फंक्शन, हैंडल या हैंडल सजेशन सेलेक्ट। ओके, यहाँ पे मेरे पास सेलेक्टेड सजेशन आएगा। लेट्स करेक्ट दिस टाइपो, I will send this, and I will do this set query selected suggestion and set show list will be false. Okay, अब यहाँ पे सिंपली ये जो कंडीशन लगी है यहाँ पे मैं एक और कंडीशन ऐड कर दूंगा, एंड शो लिस्ट। लेट्स सी, ठीक है, मैंने कुछ टाइप किया, आ गया, सेलेक्ट किया, चला गया। सो एट दिस मोमेंट हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर ली हैं, बस एक चीज़ बची है। जो ऑप्शन सेलेक्टेड है वो मुझे अलग से नहीं दिख रहा, तो वी कैन ईजिली डू दैट। वी कैन गो टू आर सजेशन component. In the list component we can simply add a class. ओके, अब अगेन हमने जो प्रीवियस सेशन में सीखा था कि टू हैव अ क्लास, मतलब टू हैव सम स्टाइल्स, ज़रूरी नहीं कि हम क्लास नेम ऐड करें, वी कैन यूज़ डेटा एट्रीब्यूट्स। ओके, सो we can simply add data selected
एंड सजेशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टेड सजेशन है ही नहीं। सेलेक्टेड सजेशन अब हमको यहाँ पे चाहिए होगा, राइट? तो अभी हमें सेलेक्टेड सजेशन भी यहाँ पे भेजना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो वे बाय विच वी कैन डिटेक्ट कि भाई कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है। ओके, अभी अगर यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट होता तो मैं उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता था कि भाई दिस इज सेलेक्टेड, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो वे। सो अगेन लेट्स सिंपली हैव अ another prop, selected suggestion. Let's pass it. Let's again receive it. And what we will do, if suggestion equal to selected suggestion, then we'll simply, let's not explicitly add it, simply true false ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ का काम हमारा हो गया है, अपने को बस सेलेक्टेड सजेशन भेजना है। तो यहाँ पे सिंपली वी कैन पास क्वेरी। ओके, लेट्स सी कि भाई यहाँ पे कुछ चेंज आता है क्या। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। अब चेंज क्यों नहीं आया? बिकॉज मैंने जो डेटा एट्रीब्यूट लगाया है, मैंने किसी HTML एलिमेंट पे नहीं लगाया है, मैंने एक कंपोनेंट पे लगाया है। कंपोनेंट को नहीं पता कि भाई ये क्या चीज़ है, ना ही मैंने इसको रिसीव किया है। ओके, सो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, डेटा एट्रीब्यूट्स, इनको हमें रिसीव करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। we can use a shortcut, like say we can simply receive all the props, okay, and we can simply apply them. Now let's see if we get it. So अभी मुझे मिल रहा है data selected false, okay. तो अब अगेन यहाँ पे एग्जैक्ट मैच जब होगा तभी ये मुझे ट्रू मिलेगा, राइट? अदरवाइज ये मुझे ट्रू नहीं दिखेगा। सी, डेटा सेलेक्टेड ट्रू। तो मैंने एक चेक यहाँ पे मिस कर दिया, टू लोअर केस का कंपैरिजन। ओके, और डेटा सेलेक्टेड, लेट्स कॉपी दिस एंड let's go to our style and we can simply add this CSS button. We'll select the attribute and we'll do the background red. Okay, so background is red. Okay, so अभी हमने जो component बनाया है that is not communicating to the outer world. अभी ये जो component है सारी चीज़ें लोकल हैं। ओके, आइडियली ऐसा होता नहीं है क्योंकि इस कंपोनेंट का कोई यूज़ ही नहीं है, ये बाहर इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन बाहर भेजनी पड़ेगी, जैसे कि जैसे ही क्वेरी चेंज हो, यूज़र ने जो भी लिस्ट में सेलेक्ट किया है या जो भी टाइप किया है, मुझे उसे बाहर भेजना पड़ेगा। सो उसके लिए बाहर से मैं एक फंक्शन भेजूँगा ऑन चेंज, दैट्स इट। ओके, और इस ऑन चेंज फंक्शन में आई विल पास जो भी क्वेरी चेंज हुई है वैल्यू, एंड एक और जगह से हम क्वेरी चेंज कर रहे हैं यहाँ से। ओके, और जहाँ पे अब मैं इस ऑटो कंप्लीट को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आई कैन हैव अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग्स आ रहे हैं। सो अगेन इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बताओ। ऑल गुड। ऑल गुड। सो लेट्स सी दी बार रेजर क्वेश्चन। सो वी हैव टू नाउ get the data from API or we have to show loader until we don't get the list. Okay, so अब ये जो API का काम है, we can simply do it in our app component,
बट लेट्स कीप इट, हम एक एक्चुअल एपीआई कॉल लगाएंगे बट डेटा हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एक एपीआई कॉल कैसे लगती है, लाइक से देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, वी कैन यूज़ फैच, एक्सियोस, फॉर नाउ वी कैन यूज़ फैच। तो फैच का जो सिंटेक्स होता है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, we simply call the fetch function, we pass some URL and we attach the then callback। यहाँ पे हमें सिंपली रिस्पॉन्स रिसीव होता है और ये रिस्पॉन्स हमें एक और प्रॉमिस रिटर्न करके देता है, दिस इज़ नॉट डायरेक्टली यूजेबल। हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन को कॉल करना पड़ता है, ये अगेन एक प्रॉमिस देता है और फिर इसको हमें अगेन डॉट देन में अटैच करके डेटा को रिसीव करना पड़ता है, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ वी मेक आर एपीआई कॉल, और डेटा का यूज़ करके हम सिंपली अपनी स्टेट को अपडेट कर देते हैं। अभी हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, लेट्स क्रिएट इट। कॉन्स्ट सजेशंस सेट सजेशंस, स्टार्टिंग में हम इसे एम्प्टी एरे रखते हैं और जैसे ही डेटा आ जाएगा विल डू दिस, ओके, और सजेशंस को हम यहाँ भेज देंगे। अब एज हमारे पास कोई एपीआई कॉल है नहीं, हमें कोई डेटा मिलेगा नहीं, सो वी कैन रिमूव दिस कोड। दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन कि वी कैन मेक एपीआई कॉल लाइक दिस। हम यहाँ पे सिंपली एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। what we will do, we will simply create a promise, okay, and we'll simply pass a function. We are simply mimicking the API request call, okay, or after 6 seconds I will resolve this promise with this suggestions array। और यहाँ पे डॉट देन कॉल बैक में जस्ट लाइक एक्चुअल एपीआई कॉल आई विल गेट द डेटा एंड आई विल सेट इट, ओके। सो यहाँ पे हमने डेटा तो सेट कर दिया, लेट्स सी बिहेवियर ऑफ आर एप्लीकेशन कि भाई वहाँ पे क्या होता है। रिफ्रेश किया हमने, ए प्रेस किया, हमने टाइम आउट नहीं लगा, हमने टाइम आउट नहीं पास किया। एज मतलब फॉर क्लैरिटी लेट्स यूज दिस डेटा, मैंने ए टाइप किया, कुछ भी नहीं आया, जस्ट लाइक कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। और 5 सेकेंड बाद जब डेटा आ गया तब मुझे मेरा डेटा देखने को मिला। तो यहाँ पे दिस इज़ समथिंग कि यूज़र को लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, ओके। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शो लोडर काइंड ऑफ थिंग। तो अब अगेन लोडर ट्रैक करने के लिए हमें एक अलग से स्टेट बनानी पड़ेगी, इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग, और स्टार्टिंग में हम इसे रखेंगे फॉल्स। जैसे ही एपीआई कॉल लगने वाली होगी वी विल डू सेट इज लोडिंग ट्रू। इस 5 को हम कर देते हैं 10 सेकेंड्स, और जब डेटा मेरे पास आ जाएगा सेट लोडिंग हम कर देंगे फॉल्स, और इस लोडिंग को हम ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में भेज देंगे सो दैट ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट डिसाइड कर सके कि इसको करना क्या है। इज लोडिंग, और अगेन यहाँ पे हम सजेशंस को तब दिखा रहे हैं जब या तो लेंथ है या तो शो लिस्ट की वैल्यू ट्रू है। अब अगेन मुझे इस सजेशंस को तब भी दिखाना है जब डेटा लोड हो रहा नॉट लोड, हो, सॉरी जब डेटा लोड ना हो रहा हो तब। नहीं, जब नॉट डेटा लोड लोड, हो रहा हो तब भी दिखाना है ना। नहीं, तब तो लोडर दिखाना होगा ना जब डेटा लोड हो। हाँ, तो अब वो लोडर दिखाने के लिए क्या मैं अलग से कंपोनेंट बनाऊंगा? आई कैन यूज़ दिस सजेशंस कंपोनेंट, राइट? मुझे बस डेटा नहीं दिखाना है इसके अंदर, ओके ओके। सो ये सजेशन कंपोनेंट हम हमेशा दिखाएंगे, डेटा हो या ना हो, बट हम ये चेक करेंगे कि लोडर घूम रहा है, लोडिंग है, कुछ लोड हो रहा है।
अगर कुछ लोड नहीं हो रहा होगा तो हम नहीं दिखाएंगे, बट इफ देयर इज सम लोडिंग देन विल शो दिस सजेशन लिस्ट component. So what we can do, we can take out this condition outside the JSX just to make our JSX more cleaner, and we can simply have a let variable show suggestions with loader. हमने इस कंडीशन में कोई चेंज नहीं किया, हम सिंपली यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ इज़ लोडिंग, अगर लोडिंग है तो भाई इसको तुम ट्रू कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे, ठीक है। सो सजेशंस विद लोडर, अगर ये ट्रू है तो सजेशंस को दिखा दो, ओके। एंड दिस इज़ लोडिंग, ये हमें अंदर भी चाहिए होगी, अदरवाइज आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि भाई डेटा नहीं है या लोडिंग हो रही है, ओके। इज लोडिंग, सो यहाँ पे मेरे पास लोडिंग आ गया है। नाउ आई कैन सिंपली डू दिस, if loading, if is loading, then simply return a div with some loading text, and I will simply apply this class name. See, loading आ गया। अभी ये जो कंडीशन हमने लगाई है, दिस इज नॉट वर्किंग 100% राइट। लोडिंग तो ठीक है, चलो आ रहा है, बट जब मैंने कुछ टाइप नहीं किया है तब क्यों लोडिंग आ रही है, ओके। सो वी हैव टू ट्वीक दिस कंडीशन, इज लोडिंग एंड क्वेरी डॉट लेंथ, ठीक है। क्वेरी में कुछ होना भी चाहिए। सी, कुछ नहीं आ रहा, जैसे टाइप किया लोडिंग आ गया, ओके। सो एट दिस पॉइंट हमने 2 बार रेजर पॉइंट्स निपटा लिए हैं। अब लेट्स सी कि डीबाउंसिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो डीबाउंसिंग बेसिकली हम करते हैं अगर हमारे पास कोई इवेंट मल्टीपल टाइम्स शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बार बार हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, देख रहे हो कंसोल में जो वैल्यू लिख के आ रहा है कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है, ओके। अभी अगर मुझे API कॉल लगानी पड़ती कि यूज़र ने जो टाइप किया है तुम API कॉल लगाओ, मेक API कॉल टू गेट न्यू डेटा, तो सी हर की स्ट्रोक पे API कॉल लगती। तो अगर हमें इस बिहेवियर को कंट्रोल करना है कि भाई API कॉल हर इवेंट पे ना लगे, ओके, हम एक ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। अगर इस ड्यूरेशन में इवेंट रिपीट होता है तो प्रीवियस जो हमारा इवेंट की कॉल थी उसको कैंसिल आउट कर दो, ओके। अगर मैं इसे तुम्हें एक एग्जांपल दे के समझाऊँ कि कैसे चलता है, तो इसको तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ यू, ओके, एंड तुम्हारा एक छोटा भाई है, ओके, और तुम्हारे पास कुछ कैंडीज़ हैं। अब तुम्हारा ये जो छोटा भाई है ये हर 1 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा है, बोल रहा है मुझको टॉफ़ी दो, फिर जा रहा है, फिर 1 मिनट में आ रहा है। अब तुम इरिटेट हो रहे हो क्योंकि वो हर मिनट में आ रहा है, हर मतलब लाइक से बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रहा है, और तुम अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो तुमने उसको एक रूल बता दिया कि भाई अगर तू मेरे पास फर्स्ट टाइम आया मैं तुझे टॉफ़ी दे दूँगा, और फिर अगर तू मेरे पास 10 मिनट से पहले आया तो मैं तुझको टॉफ़ी नहीं दूंगा, मैं मना कर दूंगा। मैं तुझको टॉफ़ी तभी दूंगा जब तुझे मैंने फर्स्ट टॉफ़ी जो दी थी, लाइक से फर्स्ट टॉफ़ी एंड योर रिक्वेस्ट, जो तूने रिक्वेस्ट की थी टॉफ़ी मांगने की, उनके बीच में अगर 10 मिनट का गैप होगा मैं तभी टॉफ़ी दूंगा, ओके। सो बेसिकली हम एक ड्यूरेशन सेट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 मिनट सेट कर दी है। अब इस 10 मिनट के ड्यूरेशन में अगर कोई भी रिक्वेस्ट होगी तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। मैं नई रिक्वेस्ट को तभी फुलफ़िल करूंगा जब वो 10 सेकेंड्स बाद आएगी, ओके।
सो फॉर एग्जांपल अपने केस में अगर मैं यहाँ पे एक टाइम सेट कर दूँ, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के अंदर जितने भी की स्ट्रोक होंगे मैं उनको कैंसिल आउट कर दूंगा, मैं 1 सेकेंड वेट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार की प्रेस की, अब मैं 1 सेकेंड वेट करूंगा, अगर 1 सेकेंड से पहले ही दूसरी की प्रेस हो गई तो मैं फिर से 1 सेकेंड वेट करूंगा। ओके, अगर मैंने फिर से 1 सेकेंड से पहले कोई की प्रेस कर दी तो मैं फिर से 1 सेकेंड वेट करूंगा। बेसिकली इन डिबाउंसिंग वी सिंपली सेट अ टाइम, और वो टाइम हम चेक करते हैं कि जो प्रीवियस रिक्वेस्ट मेड हुई थी और जो न्यू रिक्वेस्ट जा रही है उसके बीच का जो टाइम है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो अगेन टू हैव डिबाउंसिंग वी कैन यूज थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और वी कैन राइट आर स्मॉल डिबाउंस फंक्शन। तो हम अपना ही खुद का डिबाउंस फंक्शन लिखेंगे, बट डिबाउंसिंग लगाने से पहले हमको पता भी तो हो कि डिबाउंस हम लगाएं कहाँ पे। ओके, तो क्या मुझे डिबाउंसिंग हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऐप कंपोनेंट यूजेस दिस ऑटो कंप्लीट यूजेस दिस इनपुट टेक्स्ट। अब मुझे बस इन 3 में बताओ कहाँ डिबाउंस लगाना चाहिए। यहाँ हमारी पे लगा देंगे तो सर्च फील्ड में अपने वैल्यू चेंज करेंगे वो दिखेगी नहीं। करेक्ट, जो करंट yes, चेंजेस होते हैं वो perfect। नहीं दिखेंगे इधर में। तो हम कभी भी इनपुट टेक्स्ट पे नहीं लगाएंगे बिकॉज दिस विल ब्लॉक यूजर इनपुट। ओके, यूजर का इनपुट ही 2 सेकंड बाद अपडेट होगा, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली डिस्कार्डेड। ओके, सो ये फाइल में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, आइदर वी डू इट in our app component or we can do it in our autocomplete component। तो मेरे हिसाब से जो हमें ऐड करना चाहिए वो ऑटो कंप्लीट में ऐड करना चाहिए। वाई? बिकॉज जब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हम उस कंपोनेंट का जो यूज़र होता है उसकी लाइफ को ईजी करना चाहते हैं। ओके, मैं एक कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ और डिबाउंस के लिए फिर मुझे अलग से परेशान होना पड़े, सो दैट्स नॉट अ गुड वे। तो यहाँ पे यस, जो जो लोग बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे भी ऐड, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, यस यू गाइज आर राइट, वी कैन डेफिनेटली ऐड इट हेयर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज अ डिज़ाइन यस दिस इज़ अ प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज नाउ वी आर नॉट लेवरेजिंग रीयूजेबिलिटी। ओके, तो यहाँ से मैं इस चीज़ को हटाता हूँ। आई कैन सिंपली पास अ प्रॉप, माइट बी हर किसी को डिबाउंस नहीं चाहिए, तो यू कैन कंट्रोल इट वाया अ प्रॉप लाइक से डिबाउंस इनपुट ट्रू। ओके, सो दैट जिसको नहीं चाहिए वो इसको ट्रू, उसको फॉल्स भेज देगा, जिसको चाहिए होगा वो ट्रू भेज देगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको फॉल्स रखेंगे सो दैट बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ना हो, जिसको चाहिए वही इसको ऑन करे। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वी मेक आर डिसीजन। तो मैं यहाँ पे इस कोड को लिख देता हूँ। ठीक है, और ऑन चेंज आई थिंक हमने 2 जगह कॉल किया है, तो अगेन वी हैव टू सी कि हम चीज़ों को रिपीट ना करें। तो फंक्शन मैनेज डिबाउंसिंग, ओके, डिबाउंस इनपुट, ठीक है, ये प्रॉप से आ रहा है, वैल्यू इसको मैं एज अ आर्ग्यूमेंट भेज दूंगा और इसको यहाँ से कॉल कर लूँगा। ठीक है, नाउ इफ वी गो टू आवर ब्राउज़र, ठीक है, दिस इज़ वर्किंग फाइन। लेट्स रिड्यूस द टाइम फ्रॉम 1 सेकेंड टू 10 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स। एप्पल लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं डिबाउंस हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अब डिबाउंस का कोड लिखने से पहले हमें पता भी होना चाहिए कि क्या करता है। सो डिबाउंस बेसिकली एक टाइम सेट कर देता है, इस टाइम के बीच में अगर ये इवेंट दोबारा हुआ तो मैं प्रीवियस को कैंसिल कर दूंगा और फिर से स्पेसिफाइड टाइम का वेट करूंगा। तो आई कैन हैव अ फंक्शन लाइक दिस।
डिबाउंस। ओके, अब ये डिबाउंस फंक्शन दो चीज़ें लेगा, एक तो कॉल बैक कि किस फंक्शन को कॉल करना है और कितने टाइम बाद कॉल करना है, और यहाँ से मैं एक और फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, जिसको तुम मल्टीपल टाइम्स कॉल करोगे और वो तभी कॉल होगा जब टाइम होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइम सेट कर देता हूँ, सेट टाइम आउट, और फॉर एग्जांपल डिले, और इस सेट टाइम आउट के अंदर कॉल बैक, यहाँ पे मैं जो भी तुम पैरामीटर्स पास करोगे रिसीव कर लेते हैं और यहाँ पे भेज देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक डिबाउंस फंक्शन बनाया है जो कि एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि स्पेसिफाइड टाइम पे कॉल होगा, बट यहाँ पे मैंने कोई चेक नहीं किया है कि अगर बार बार कॉल हो तो ये करो। वो करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव अ आईडी फॉर टाइम आउट। जब भी हम टाइम आउट बनाते हैं तो हमें एक टाइम आउट आईडी मिलती है, वी कैन सेव इट लाइक दिस बाय द यूज ऑफ क्लोजर, और बिफोर सेटिंग अ न्यू टाइम आउट आई विल कैंसिल द प्रीवियस वन, क्लियर टाइम आउट। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अगर तुम इस कॉल बैक फंक्शन को बार बार कॉल करोगे तो जो पहले से टाइम आउट सेट है वो क्लियर हो जाएगा, हमेशा बस एक ही टाइम आउट होगा जो स्पेसिफाइड टाइम का वेट करेगा, कोई अगर रिक्वेस्ट आई तो फिर से वो उसे कैंसिल करके नया सेट कर देगा। ओके, तो नाउ लेट्स यूज इट। अभी मुझे एक कॉन्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ओके, डिबाउंस्ड फंक्शन। ओके, अब डिबाउंस में मुझे इसको कॉल करना है, राइट, मैनेज डिबाउंसिंग को बेस्ड ऑन कंडीशन, लाइक से कि यूज़र डिबाउंसिंग चाहता भी है कि नहीं। ओके, सो फॉर नाउ लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दिस। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, डिबाउंस्ड फंक्शन एंड what, like let's call the debounce and let's pass here what on change and a time, for example 200 milliseconds। ओके, अब सिंपली है, मेरे पास एक डिबाउंस फंक्शन आ चुका है और मैं ये चेक कर लूँगा कि अगर डिबाउंसिंग इनेबल्ड है तो कॉल दिस और यहाँ पे वैल्यू भेज दूंगा। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब इससे काम ना करने का रीज़न ये है कि मैं जितनी बार यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ उतनी बार मेरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। ओके, और मेरा ये जो डिबाउंस फंक्शन है ये हर बार कॉल होगा, हर बार मुझे एक नया फंक्शन मिलता है, समझ रहे हो, मतलब लाइक हर बार एक नया फंक्शन क्रिएट होता है और उसमें जो टाइम की वैल्यू है वो अलग होती है। ओके, तो इस वजह से मेरा जो प्रीवियस टाइम आउट सेट था वो सब रिमूव हो जाते हैं या वो सेट ही रहते हैं, मल्टीपल टाइम्स माइट भी कॉल हो रहे हो। तो यहाँ पे मुझे इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो फॉर दिस आई कैन यूज कॉल बैक, आई कैन डू दिस। ओके, नाउ लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सी नाउ दिस इज वर्किंग। मेरा जो कॉल बैक फंक्शन है वो तभी कॉल होगा जब प्रीवियस और नेक्स्ट के बीच में दो, कितना टाइम दिया हमने, 200 ms का जब डिफरेंस होगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट योर ओन डिबाउंस फंक्शन। और यहाँ पर हमने सारे जो बार रेजर क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। इन दिस क्वेश्चन यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग बाय योर ओन। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया हे, ओके, अब ये हे यहाँ पे है ही नहीं। ओके, but what if I want this item to be added in our suggestions so that next time I type h I get the value। okay, so you can try this thing। और अब बताओ इसमें कोई डाउट क्वेश्चन या फिर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।